नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो के अंदर। आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसके अंदर ये बताया हुआ था कि रिलायंस ने करीब 42,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। और सच बताऊँ तो वो बहुत ही एक छोटे से सेक्शन में उस चीज़ को मेंशन किया हुआ था, जबकि ये कोई छोटी खबर नहीं है, एक बहुत बड़ी खबर है। जहाँ तो हम मिलियंस में जो जॉब क्रिएट करने की बातें कर रहे हैं और वहाँ पर हम 42,000 के आसपास के एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं। और अगर हम बात करें रिलायंस ग्रुप की, तो रिलायंस ग्रुप वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है, और शायद मेरा नंबर सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम इंडिया की तो वो नंबर 1 प्राइवेट कंपनी है। अब विदेशों में हो सकता है कि उससे भी बड़ी कंपनियां हों, लेकिन जो इंडिया की जो इकॉनमी है उसमें जो है रिलायंस का काफ़ी बेहतर योगदान है। लेकिन ये जो 42,000 का जो आंकड़ा है कि एकदम से निकाल दिया, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार एक आम आदमी किस तरीके से सरवाइव करेगा आज के टाइम में, वो जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। अब कोई लोग कहेंगे कि यार प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने पैसा लगाया, जब वो पैसा लगाते हैं, बिजनेस लाते हैं, तो उस समय जॉब भी तो क्रिएट होती है। और अगर बिजनेस नहीं चल रहा होगा तो डेफिनेटली वो लोग उसको बंद करेंगे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग भी करनी होती है। आज के टफ दौर ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ गरीब आदमी के लिए है, अमीर आदमी के लिए भी है। अगर आपको थोड़ा सा झटका पड़ता है तो उनको लाखों करोड़ों रुपए का झटका पड़ता है। तो यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आता है कि वैसे तो हम दम भरते हैं कि हम जो है विश्व की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, और 5वीं बड़ी इकॉनमी में हमारे जॉब्स के जो हालात हैं वो इतने ख़राब हैं, और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी 42 हज़ार लोगों को एक साथ निकाल देती है। तो आप सोचिए कि 42,000 लोगों को क्या आसानी से जॉब मिल पाएगी किसी भी कंपनीज़ के अंदर। गवर्नमेंट कंपनीज़ का तो बुरा ही हाल है, वहाँ तो मिलना वैसे ही नामुमकिन है, वहाँ तो मिलता ही नहीं है। वहाँ जिसको मिलती है वही लोग कैसे मिल पा रही है वही जानते हैं। और जो प्राइवेट कंपनीज़ में वहाँ पर अगर एक साथ निकल जॉब अगर आपकी चली जाती है तो आपको फिर दोबारा जॉब ढूंढने में भी इतना समय लग जाता है कि बहुत ज़्यादा। उसके बीच में क्या किसी तरीके का भी आर्थिक सपोर्ट क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है? नहीं। गवर्नमेंट वैसी टैक्सेशन, दूसरी चीज़ें, तीसरी चीज़ों की तरीके से आपसे वसूल तो लेती है, लेकिन जब देने की बारी आती है, सुविधाओं की बात आती है, कुछ ऐसे सपोर्ट की बात आती है, तो कुछ नहीं होता। और आपको तो पता है ये कोविड के टाइम में आपने इस चीज़ को महसूस भी कर लिया होगा कि कितने लोगों को सचमुच में आर्थिक या किसी दूसरी तरीके की मदद मिली है। यहाँ तक कि बैंक की जो ईएमआईज़ है उसके अंदर भी जितने दिनों का डीले हुआ उसमें भी उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया। तो ऐसे में जो डिफ़िकल्टी आती है वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि एक तरफ जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसके जो ऑनर है 5,000 करोड़ रुपए अपने बेटे की शादी में खर्च कर देते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है लोगों को अपनी जॉब बचाना, इस महंगाई के ज़माने में अपने आप को सर्वाइव करना वही मुश्किल हो जा रहा है। तो लोग ये भी कहेंगे कि यार उनका पैसा है, उन्होंने वो चाहे कैसे भी उड़ाएं। अभी हम लोग जो पैसा कमाते हैं क्या हम किसी को पूछने जाते हैं? हम भी तो अपनी मर्ज़ी से उड़ा देते हैं। तो वो भी अपने बेटे की शादी में उड़ाना चाहते हैं तो उड़ा सकते हैं। यहाँ पर उड़ाने का क्वेश्चन नहीं है, कोई किसी को नहीं रोक रहा है यार तुम ज़्यादा कमा रहे हो, तुम ज़्यादा उड़ाओ, जो बंदा कम कमाएगा वो कम उड़ाएगा। लेकिन क्या होता है कि एक डिस्पैरिटी की बात आती है। अगर विश्व की 5वीं बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद भी हम इतना एकदम से लोगों को, इतने सारे लोगों को निकालना पड़ रहा है, जिनको उतने लोगों को एक साथ इम्पैक्ट आ रहा है, और दूसरी तरफ जो है कुछ लोग ऐसे भी अमीर हैं जो कि 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ शादियों में उड़ा दे रहे हैं। तो ये आप सोचो ना, उनके और जो आम आदमी है उसके बीच में कितना डिफरेंस है। हम 5वीं इकॉनमी होने के बावजूद भी इतने डिफरेंस में जी रहे हैं। और अगर जैसे हम दम भरते हैं कि नहीं यार हम कल को तीसरी बन जाएंगे और बाद में हम विश्व गुरु कहलाएंगे और हम नंबर 1 बन जाएंगे, ये 5 से अगर हम 3 में भी पहुंच गए तो होगा क्या? जो जो क्रीम होगी, जो मेन चीज़ें होंगी, वो तो जो बड़े उद्योगपति हैं, जो टॉप के इंडस्ट्रीज़ हैं, वही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वही लोग कमा के चले जाएंगे। उसमें आम आदमी को क्या कितना फ़ायदा मिलेगा? वो तो ना के बराबर ही रहेगा, चाहे चौथी में पहुंच जाओ, चाहे तीसरी में पहुंच जाओ, या चाहे नंबर 1 में पहुंच जाओ। लेकिन हाँ, जब लॉस की बारी आएगी, जब 5वीं से छठी और ऊपर, तो वहाँ पता चलेगा कि वो गरीब आदमी की उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब है, ठीक है। तो ये जो कहना है ना कि यार जो है इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है,
तो आई थिंक अपने को हम जो इतना दम भर रहे हैं कि हम लोग थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, हम फर्स्ट बिगेस्ट, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ बहुत कुछ इतना अगर हम बन भी गए ना तो इससे शायद आम आदमी को बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है। उसके हालात तो वैसे ही रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हम अगर नंबर 3 की इकॉनमी बन गए तो क्या आम आदमी की हालत सचमुच में सुधर जाने वाली है? क्या उसकी जेब में कुछ ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं? अभी रिसेंट के फाइनेंस बिल वगैरह अगर आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार हर तरीके से तो पैसा आम आदमी से वसूलने की कोशिश की जा रही है, और हर जगह पे जो है घोटाला है। जहाँ पे इंसान के ज़रा से भी बढ़ने की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर एक घोटाला खड़ा हो जाता है। तो और अगर वो घोटाला नहीं भी है तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्लैरिफिकेशन कोई देता नहीं है, चीज़ें बाहर निकल के आ ही नहीं पाती है और आपको तो पता चलती ही नहीं है। तो ऐसे में जो मेन चीज़ें जो हम आम आदमी है जो कि रोटी कपड़ा मकान या नौकरी के चक्कर में भी लगे हुए हैं, वही लोग उस चीज़ से भी अगर उनको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा तो फिर कैसे चलेगा? तो दैट इज़ द क्वेश्चन विच आई एम थिंकिंग कि यार इतनी बड़ी लोगों को तो इतनी तादाद में लोगों को निकाल दिया और कहीं पर भी कोई मेन मीडिया में इस चीज़ की खबर नहीं आई, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि हम लोग भी जो है नौकरी करने वाले लोग हैं। तो ऐसी खबरें हम लोगों को भी विचलित करती हैं, हम लोगों को भी इम्पैक्ट डालती है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि यार कैसे सर्वाइव किया जाए आज के टाइम में। इट इज़ रियली अ थिंकेबल टॉपिक। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप मुझे बता सकते हैं। क्या ये जो डिसीजन है एकदम से 42,000 लोगों को निकालने का, क्या ये बिल्कुल सही है? क्या उनको इस चीज़ के बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को नहीं सोचना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को नहीं सोचना चाहिए कि यार इतने सारे जो लोग हैं जिनको जॉब से निकाला जा रहा है, तो वो आगे क्या करेंगे? वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे, अपने खर्चे किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे अगर उनको इमीडिएटली जॉब नहीं मिल पाती है? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।